यो अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कुछ समस्या था जिसके कारण मैं ये वीडियो नहीं बना पाता था। कुछ दिनों से कोई कोई वीडियो डाल देता था। चलिए अभी देखिए, आज का जो वीडियो होगा बीपीएससी असिस्टेंट को लेकर। बीपीएससी असिस्टेंट का जो आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आप फॉर्म डाले हुए हैं तो मात्र 90 दिन में कैसे तैयारी करें, क्या आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, किस तरीका से आप इसको निकाल लेंगे, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दिया जाएगा। सबसे पहले बता दें, प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सबसे अधिक उसी से लेना देना है। यदि आप उसको पास करते हैं तब आप मेंस का एग्जाम दे पाएंगे। दूसरी बात आपसे बता दें कि यदि आप ये समझ रहे हैं कि ये एग्जाम इस बार आसान होने वाला है, तो जो भी विद्यार्थी पिछला बार का बच्चे लोगों से बात करते होंगे या इससे पहले वाले बच्चे से रणनीति आप पूछते होंगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पिछला बार के तुलना में सीट भी घट गया है और फॉर्म भी बहुत अधिक भरा गया है। दूसरी बात आपसे बता दें, इससे पहले यानी कि जब आपका बीपीएससी असिस्टेंट हुआ था, उसमें बता दें कि उस समय विद्यार्थी को यह लगता था कि नहीं, बीपीएससी असिस्टेंट बीपीएससी लेता है तो इसमें मुख्य परीक्षा भी होगा। बहुत सारे विद्यार्थी इसके कारण से फॉर्म नहीं डाले थे, लेकिन इस बार सभी विद्यार्थी फॉर्म डाले हुए हैं। जो विद्यार्थी जागरूक है, जागरूक आने का मतलब हुआ यदि वह बीएसएससी सीजीएल का फॉर्म डाले हुए हैं तो लगभग जो थोड़ा सा अच्छे लेवल के हैं वह सभी फॉर्म डाले हुए हैं। तो आप अपने माइंड से निकाल दें। आप जो तरीका से पढ़ते हैं अच्छी बात है, आप भी समय देते होंगे, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूं मात्र 7 दिन आप करके देखें। यदि आपको विश्वास नहीं है, आपका जो पढ़ने का तरीका है, जो आपका गेन करने का तरीका है, जिस तरीका से आप याद करते थे उससे अलग हो जाएगा। और उस समय में जो समय आप आज भी दे रहे हैं वह समय 7 दिन और दें। जिस तरीका से आप पढ़ते हैं सेम पढ़ें। बस मैं जो पैटर्न बता रहा हूं वह पैटर्न पर आप पढ़ के देखें, आपको जरूर ज्यादा लाभ मिलेगा। आपको जरूर ये लगेगा कि हाँ, वास्तव में ये तरीका ठीक है। क्योंकि मैं आपसे बता दूं, मैं जितने विद्यार्थी से मिलता हूं, मैं जितने शिक्षक लोगों से बातचीत करता हूं, मैं जो राइटर हैं, लेखक हैं, उन लोगों से मिलता हूं जो बुक के हमेशा लिखते हैं, तो उनको प्रीवियस का अनुभव ज्यादा होता है। प्रीवियस प्रश्न कोई भी हो, बहुत सारा। उसके बाद आपसे बता दें, जो टीचर लोगों से मैं मिलता हूं तो वहां से आपको एक, अब जैसे साइंस फॉर्म मैं आपको देता हूं, उन लोगों से जो बातचीत करता हूं, जो पूछता हूं, उस तरीका से आप भी जानते हैं कि यदि और मात्र आप 7 दिन करके देखें। ये यदि आप 90 दिन करते हैं और यदि आपका रिजल्ट नहीं होता है तो आप, मेरा मोबाइल नंबर सबके पास है, फोन करें, मुझे बुला ले कि ये आपसे नहीं हुआ। तो इस बात को आप देखें और रणनीति आप फुलफिल करें, आपका रिजल्ट 100% होगा, किसी कारण से नहीं छटेगा। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे रणनीति क्या है, कैसे है। सबसे पहले आप जानते हैं पिछला बार का जो एग्जाम हुआ उसको यदि देखेंगे तो 3 से 4 मंथ में हुआ, ठीक है। इस बार का एग्जाम भी 3 से 4 मंथ में हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे, पिछला बार जो पैटर्न था, कहने का अर्थ है कि उस समय थोड़ा सा आयोग सो गया था, लेकिन इस बार आयोग जागरूक है और जागृत भी कह सकते हैं। लेकिन इस बार बहुत सारा एग्जाम का शेड्यूल है, इसके कारण से 3 से 4 माह बोले हैं तो 1 माह पहले भी हो सकता है, 1 माह बाद भी हो सकता है। इस बात को आप ध्यान देंगे। लेकिन आप जनवरी और फरवरी में 100% मान के चले, जनवरी या फरवरी में। अब कोई बोलेंगे कि कोई बता रहे हैं दिसंबर, तो अभी कोई सूचना उस तरह का नहीं है कि दिसंबर में ले लिया जाएगा। यदि उस तरह का सूचना आता है तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ये बात आप ध्यान दें। लेकिन मैं 90 दिन क्या करना है, कैसे करना है, किस पर कितना समय देना, ये सब नहीं जाना है। बहुत सारा ऐसा चीज है जो मैं आपको बताऊंगा। अब आपसे बता दें सबसे पहले कि आपका जो एग्जाम लिया जाएगा बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा, बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा। तो इस पर ध्यान ये बात को देंगे, ये आपको नहीं जाना है कि जो बीपीएससी पीटी लिया जाता है वो टाइप नहीं होगा। इसमें जो बिहार सचिवालय का है, यानी कि जो बीएसएससी आपका एग्जाम लेगा, बस एजेंसी कंडक्ट अलग हो जाएगा, लेकिन पैटर्न वही रहेगा, यानी कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस, इस तरीका से रहेगा। तो आपको करना क्या है, कैसे करना है, कहां से कितना प्रश्न रहेगा, इस बात को मैं आपसे बता दूं। तो यदि आप बिहार का किसी भी एग्जाम को आपको देना होता है तो हिस्ट्री पर विशेष जोर देना होता है, क्योंकि हिस्ट्री से 15 से 16 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरी बात आपसे बता दें, करेंट आपको विशेष ध्यान देना है।
साइंस में विशेष ध्यान देना है, क्या करना है, कैसे करना है ताकि आपका रिजल्ट आ जाए। साइंस में भी किसको ध्यान देना है, किस तरीका से सेट प्रैक्टिस करना है और उस आप अपने कमजोरी को कैसे दूर कर पाएंगे। सेम समय जो आप समय पढ़ते हैं, यदि आप कहीं जॉब भी करते हैं, कोई काम भी करते हैं, तो आपके लिए यह मेरा द्वारा बताए गए समय एक कम समय होगा, उसमें आप समय निकालकर तैयारी कर सकते हैं, लेकिन तरीका बदलिए, आपका रिजल्ट 100% होगा। दूसरी बात आपसे बता दें, जनरल कंपटीशन का जो भी एग्जाम है, यानी कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम देते हैं, कोई एग्जाम दे, आज यदि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आप जीरो पर आ जाते हैं। जीरो होने का अर्थ हुआ फिर आपको तैयारी करना पड़ेगा। यदि आप बाकी कोई एग्जाम देते हैं तो वहां से आपको गुंजाइश होता है, लेकिन यहाँ कोई गुंजाइश नहीं होता, फिर से आपको तैयारी करना पड़ता है। तो ये सभी रणनीति आपको बताया जाएगा, टाइम टेबल क्या होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। चलिए सबसे पहले बता दें, यदि जो विद्यार्थी बीपीएससी की तैयारी किए हुए हैं वह मैथ्स रीजनिंग में थोड़ा सा कमजोर है, इस बात को आप समझें। जो विद्यार्थी लगातार बीपीएससी देते आ रहे हैं और वह यदि असिस्टेंट डाले हुए हैं, बीपीएससी सहायक का फॉर्म डाले हुए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा कठिन क्या है, मैथ्स रीजनिंग कठिन है, बाकी कोई कठिन नहीं है, इस बात को समझेंगे। तो इसके लिए मैं बता दूं, मैथ्स के लिए आप आर.एस. अग्रवाल का बुक लेकर एक एक प्रश्न बना लें, वो एडवांस छोड़ दें, आपका फाइनल हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, रीजनिंग के लिए आप देखिए, आप सिर्फ मार्केट में जाइए और मार्केट में जो देखिए कि रीजनिंग का एक एक चैप्टर का जो बुक है, एक एक चैप्टर, या आप जाइएगा तो एसएससी का प्रीवियस मिलेगा, वो घटना चक्र ले सकते हैं, रुक्मिणी प्रकाशन का ले सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उसमें से आप ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर वहां से ले सकते हैं, या एसएससी वाला जो प्रीवियस आया है रुक्मिणी का वह बेस्ट है, वो भी आप रीजनिंग का ले सकते हैं। अब आइए करेंट अफेयर के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो करेंट अफेयर आपका 10 प्रश्न 100% रहेगा, बढ़ जाएगा घटेगा नहीं, इस बात को समझेंगे। 10 प्रश्न 100% रहेगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं। दूसरा बात आप ध्यान देंगे, स्टैटिक जीएस पर विशेष ध्यान देंगे। स्टैटिक जीएस जो होता है उससे प्रश्न बिहार में पूछा जाता है, और पहले भी आप बीपीएससी असिस्टेंट का जो शेड्यूल देखिएगा, जो प्रश्न मेरे द्वारा डाला गया है, जो दो एक बार एग्जाम कैंसिल करा के भी हुआ, उस समय का आप देख सकते हैं, तो उसमें इस तरीका का पैटर्न था। आप सीजीएल का भी यदि देखेंगे तो इसमें भी पैटर्न वही था। 6 लेवल का जब है, सब कुछ लगभग बराबर है। अब हम सब बताएंगे कि क्या करें, कैसे करें, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले देखिए, आपका एक रणनीति होना चाहिए, प्रतिदिन एक सेट को डेली बनाना है, यानी कि प्रतिदिन एक सेट प्रैक्टिस करना है। इसमें यदि आप 150 सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी प्रश्न का, तो इसमें मान लीजिए आपको रीजनिंग में जो फंसा, तो यहाँ जो आपका बुक है वहां से देख लेंगे। एक बात आप बता दें, एक नोट कॉपी आप रखिए, नोट कॉपी रखिए, उसमें क्या कीजिए, एक रीजनिंग का अलग रखिए, एक मैथ्स का अलग रखिए, एक जीके का अलग रखिए, और एक करंट का छोटा सा अलग रखिए, एक साइंस का अलग रखिए। यदि ये 150 प्रश्न में देखिए, यहाँ पे अभी ये रुक्मिणी प्रकाशन का बुक है, बिहार लोक सेवा आयोग सहायक नियुक्ति बीपीएससी असिस्टेंट हेतु प्रारंभिक परीक्षा 2022, ये बुक है, आप ले सकते हैं। यदि आप जाते हैं, आपको इससे बेहतरीन कोई बुक रखे तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन बुक लेने से पहले आपसे बता दें कि आप बुक को खोलें और यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है उसका डिस्कशन देखें। तो डिस्कशन जिसका बेहतरीन लगे कि हम उससे सीख सकते हैं, या मान लीजिए हम सेट प्रैक्टिस करें, हम जो जानते हैं वही रहे, तो उससे क्या फायदा हो, कोई फायदा नहीं होगा। तो आप ले सकते हैं। वो प्रयास किया जाता है कि बाहरी जो क्वेश्चन है, यानी कि लोग बच्चे कहते हैं कि हम तो बुक पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, उससे नहीं हो रहा है, तो बाहरी क्वेश्चन के लिए, यानी कि ज्यादा एक्स्ट्रा जानने के लिए सेट प्रैक्टिस किया जाता है। ये अंक गणित वाला है, ये भी आप ले सकते हैं मैथ्स के लिए, इससे आपका मैथ्स ठीक हो जाएगा। अब थोड़ा सा आइए यहाँ पे, एक सेट प्रैक्टिस आप किए, आपका जो कॉपी है रीजनिंग का, मैथ्स का, जीके जीएस करंट, साइंस का, तो मान लीजिए हमको 5 प्रश्न रीजनिंग में फंसा, उस 5 प्रश्न को यहाँ लिख लेना है। थोड़ा सा शुरुआती में लगेगा कि समय लग रहा है, हमको गेन नहीं हो रहा है, लेकिन इतना गेन होगा, आप 90 दिन में ऐसा हो जाइएगा कि जिस भी स्टूडेंट से आप टकराइएगा उसका रिजल्ट हो जाएगा, जिस स्टूडेंट को आप समझाइएगा उसका रिजल्ट हो जाएगा, आपका रिजल्ट तो होगा ही होगा, आप जिसको गाइड करिएगा उसका रिजल्ट हो जाएगा। मात्र 90 दिन आप करके देखें, ये काम 100% आपके साथ रिजल्ट होगा, इस बात को आप जरूर समझें। तो ठीक है, मैथ्स रीजनिंग कर रहे, उसी तरीके से मान लीजिए मैथ्स में हम बीपीएससी वाले हैं, हमको 7 प्रश्न फंस गया, तो हम 7 प्रश्न यहाँ नोट कर लेंगे, उसका सोल्यूशन बना लेंगे। नोट करेंगे तो वह टाइप अब कहीं आएगा तो हमको दिक्कत नहीं होगा। कैसे नहीं दिक्कत होगा हम बताते हैं। जीके जीएस में 10 प्रश्न है, 10 को एक एक लाइन में नोट करेगा, ऑप्शन नहीं, एक एक लाइन में।
करंट में भी है 5 प्रश्न तो उसी तरीका से कर लेंगे, या 10 जो है साइंस में भी उसी तरीका से। ये तरीका आप 7 दिन अपना के देखें, आप जो पढ़ते हैं उससे बेहतरीन नहीं होगा तो हमको कहेंगे क्या। तो एक सेट डेली बना रहे हैं, उस सेट का डिस्कशन हो गया यहाँ पे। अब बोलिएगा सर थोड़ा सा समय लग जाएगा, तो सेट प्रैक्टिस करने में आपको 3 से 3.5 घंटा लगेगा, सेट को बनाने में और सेट का सॉल्यूशन करने में 3.5 घंटा। मान लीजिए 3.5 घंटा सेट प्रैक्टिस में हम दे दिए, 3 घंटा 30 मिनट। अब आइए यहाँ पे, ये मेरा सेट प्रैक्टिस है। आप बोलिएगा कि सर पढ़ाई कहाँ हुआ, ये तो सेट प्रैक्टिस है, ये ओरिजिनल पढ़ाई हुआ है, यही ओरिजिनल पढ़ाई है। जो आपको आता है वो तो आप बनाते हैं, जो नहीं आता है वो आप सीख रहे हैं। यदि एक दिन में आप 50 एक्स्ट्रा चीज सीखे, मान लीजिए 50 एक्स्ट्रा प्रश्न आप गेन किए, तो आप देख लें 30 दिन में कितना गेन करिएगा, तो 5 × 1500 होगा। वह प्रश्न होगा जो आपसे नहीं बनता है, 1500 ऐसा प्रश्न। तो 1500 प्रश्न पर नहीं जाइए, 1500 टाइप का प्रश्न आप सीखे, जो आपसे बार बार एग्जाम हॉल में गलती होता था, वह गलती नहीं होगा। यानी कि यहां से आपका गलती का 1% चांस नहीं है। केवल हम 30 दिन का जुड़े हैं, सोच लीजिए 90 दिन में कितना हो जाएगा। तो ये आपका एक फिक्स होगा। और दूसरा, अब आइए, ये तो हो गया। अब हमको क्या करना है, रिवीजन करना है। एक सेट प्रैक्टिस और प्रतिदिन रिवीजन। तो चूंकि आप देखते होइएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप सभी लोग मोबाइल रखे हैं, पता ना वो इतना ध्यान देते हैं कि नहीं। कोई चीज डाउनलोड करते हैं तो ऐसे चलता है, डाउनलोड करते हैं तो फिर शुरू से आता है, शुरू से आता है, फिर शुरू से आता है। ये नहीं कि यहां पहुंचा तो इसके बाद अब यहां से होगा, नहीं, शुरू से करता है। क्यों करता है इसको आप देखते हैं कि कोई चीज छूट न जाए। डाउनलोड भी करता है, देखिए वह एक प्रकार का यंत्र है, फिर भी देखिए उसको कितना माइंड है कि वह डाउनलोड करता है तो फिर शुरू से करके यहां तक पहुंचता है, फिर शुरू से करके थोड़ा सा बढ़ता है, फिर शुरू से करके थोड़ा सा बढ़ता है। ये क्यों करता है, ताकि रिवाइज करता है कि कोई डाटा मेरा तो मिस नहीं किया, कोई समस्या तो नहीं हुआ, इस तरीका से। तो अब देखिए, आप तो सेट प्रैक्टिस करते हैं लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं देखते हैं, उसको गेन नहीं कर पाते हैं। एक ये कारण हो जाता है। लोग बोलते हैं कि हम सालों साल से प्रैक्टिस मार रहे हैं, नहीं हो रहा है। मेन कारण ये है, आप इस कारण से आइए, आपका 100% रिजल्ट होगा। दूसरी बात आपसे बता दें, बच्चे क्या करते हैं, सेट प्रैक्टिस 2, 3, 4 आदमी में करते हैं, डिस्कशन है कल करेंगे, चल गया बच्चा, कल फिर एक सेट हो गया, परसों करेंगे, उसके बाद डिस्कशन बंद कर देते हैं, केवल सेट प्रैक्टिस कर लेते हैं, या अपने से भी सेट मार लिए, वो फिक्स रखते हैं कि सेट प्रैक्टिस हमको करना है। सेट प्रैक्टिस करना है और किस तरीका से करना है, दोनों में अंतर होता है। तो आप सेट प्रैक्टिस में समय दें, कम से कम 3 से 3.5 घंटा, 4 घंटा भी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है, उससे आपको लाभ होगा। अब दूसरा बात आइए, 1 घंटा आप मान लीजिए सेट बनाए, तो जो 4 प्रश्न फंसा उसको आप लिख लिए, लेकिन यदि हमको जो सेट बनाए उसमें मैथ्स में हमको समस्या आ गया प्रॉफिट लॉस से, तो उस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेंगे, उस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेंगे। क्लियर। अब कोई बोलेंगे कि हमको नहीं लिखना है, नोट नहीं बनाना है, तो आप उसी सेट प्रैक्टिस में इस तरीका से स्टार लगा लेंगे या हैज का प्रयोग कर लेंगे। वह क्वेश्चन आपका जब एग्जाम रहेगा तो वह बुक रखे रहिएगा, उसको 10-20 हर सेट का प्रश्न जो मिलेगा उसको रिवाइज करके जाइएगा, 100% रिजल्ट होगा। यही रिजल्ट जिसका होता है और जिनका नहीं होता है, थोड़ा सा यही अंतर होता है। वह ये काम करते हैं, आपका रिजल्ट नहीं होता है, आप ये काम नहीं करते हैं, आप करके देखें, आपका भी रिजल्ट होगा। चलिए आगे। तो 1 घंटा आपको मैथ में एक्स्ट्रा देना है, फिर रीजनिंग में 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा देना है, करेंट में प्रतिदिन मिनिमम 30 मिनट एक्स्ट्रा देना है। इसके बावजूद जीके जीएस में 1 घंटा देना। अब बोलिएगा 1 घंटा में क्या होगा, आप देकर तो देखें, 1 घंटा में बहुत कुछ होगा। फिर साइंस में 1 घंटा देना। अब कैसे ये घंटा देना है मैं इसको बता रहा हूं, क्या आपको बता दें अभी से, आप देखिएगा टाइम टेबल भी बताएंगे, सेट प्रैक्टिस तो बता दिए, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए 90 दिन का जो रणनीति है वो 100% कारगर हुआ। तो ये आप दे रहे हैं एक्स्ट्रा समय, कितना, 4.5 घंटा और दे रहे हैं, यानी कि मिनिमम आपको 8 घंटे का मैं रणनीति बना रहा हूं, 8 घंटे का रणनीति। यदि ये नहीं पूरा हो तो 6 घंटे से भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट तरीका से, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तो 6 घंटा में भी चल जाएगा, लेकिन समझदारी से आप कीजिएगा तब चलेगा। समझदारी से नहीं कीजिएगा तो आप 12 घंटा भी देंगे, रिजल्ट नहीं बनेगा। यदि आप 18 घंटा भी देते हैं, रिजल्ट नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लाइब्रेरी में ही रह जाते हैं। देखिए कुछ फिक्स बुक है जिसको आपको तो पढ़ना ही है, लुसेंट आप पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ना पड़ेगा जब तक कि रिजल्ट नहीं हो रहा, इसको कोई नहीं काट सकता। ये अक्षरशः सत्य है कि लुसेंट आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। क्यों पढ़ना है मैं ये भी बता रहा हूं, उसमें जो डाटा दिया है आप उसी से रिवाइज करते हैं।
आपको एक आदत बन गया तो वो 100% पढ़ना है, लेकिन उसमें क्या पढ़ना है ये आपको डिसाइड करना है, ये बुक डिसाइड नहीं करेगा। आप में क्या कमी है ये तो आप जानते हैं, दूसरा कोई तो जानता नहीं है। तो इसलिए वो कमी हम कैसे जज करेंगे कि क्या कमी है, तो उसका नाम है सेट प्रैक्टिस। तो यहां से आपको सेट प्रैक्टिस करना है और यहां से रिवीजन करना है। अब देखिए कुल मिलाकर यदि आप 6 से 8 घंटा देते हैं, केवल और केवल 90 दिन आप गांठ बांध के धरे, बीपीएससी असिस्टेंट आपका हो जाएगा। यदि इतना नहीं देते हैं, आप अपने स्तर से पढ़ते हैं, किसी दिन 7 घंटा पढ़ लिए, किसी दिन 10 घंटा पढ़ लिए, 2 दिन नहीं पढ़े तो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आप मात्र 7 दिन ये काम करके देखें, आपको एक अलग लगेगा कि जो मैं 2 साल से पढ़ता था वह तरीका में और ये 7 दिन वाला तरीका बहुत अंतर है। आप एक बार विश्वास करके देखें, यदि आपका इस तरीका से अंतर नहीं लगता है तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे, मैं ये 100% कह रहा हूं। यदि आपको लगे कि हाँ वास्तव में ये जो बताया गया है वो तरीका बेस्ट है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। तो ये आपका एक तरीका रहा पढ़ने का। दूसरा